27वीं आईनी तरमीम पर सेनेट इजलास में मजीद बहस जारी है। हुकूमत को तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। इस वक्त 35 से जायद अरकान हुकूमती नशिस्तों पर बराजमान हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन के सेनेटर से राब्ते, फौरी सेनेट इजलास में पहुँचने की हिदायत। सेनेट में मुख्तलिफ अरकान 27वीं आईनी तरमीम पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि 27वीं तरमीम का यह मामला है और 27वीं आईनी तरमीम पर सेनेट इजलास में मजीद बहस इस वक्त जारी है। हुकूमत को तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार है। इस वक्त 35 से ज्यादा अरकान हुकूमती नशस्तों पर बराजमान है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन के सेनेटर से राब्ते, फौरी सेनेट इजलास में पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। सेनेट में मुख्तलिफ अरकान 27वीं आईनी तरमीम पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं। बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बेहजाद बताएगा अब तक कौन कौन से सेनेटर्स इजहार ख्याल कर चुके हैं और इस वक्त ऐवान का क्या माहौल है? जी, इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है जिसमें 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर आज भी मजीद बहस हो रही है और इस हवाले से अभी PTI की सेनेटर फौजिया अरशद जो हैं वो इजहार ख्याल कर रही हैं और उन्होंने इस आईनी तरमीम पर शदीद तनकीद करते हुए इसे मुस्तरद किया है, जबकि इससे पहले आगा शाहजेब दुरानी ने और दीगर सेनेटर्स ने इजहार ख्याल किया और उन्होंने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद कर रही है क्योंकि जो मिसाक जमहूरियत है उसके तहत ये आईनी अदालत कायम होने जा रही है और इस मिसाक जमहूरियत पर जो बानी PTI हैं उनके भी दस्तखत मौजूद थे। तो इस इजलास में अब तक ये सूरत हाल है कि इस इजलास में बहस का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के, उनकी जानिब से इस हवाले से कमेटी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ही ये बिल मंजूरी के लिए ऐवान में लाया जाएगा। इस वक्त ऐवान में 35 से ज्यादा अरकान मौजूद हैं और हुकूमत को 64 अरकान दरकार हैं इस आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए। इस वक्त बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामल अली आगा, PTI के सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान, फलकनाज चित्राली समेत जो दीगर सेनेटर्स हैं इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और आज के इजलास में शिरकत के लिए तमाम अरकान को मुतल्लिका जो जमातों के कायदीन उनकी जानिब से हिदायत की गई है कि हिदायत दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं, हाउस में रौनकें लगी हैं, सब अच्छा है। वोटिंग के लिए जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली बना रही हैं। सब जमातों ने अपने अपने मेंबर्स पूरे करने हैं। सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। सर कितने नंबर है हुकूमत के पास? नंबर पूरे हैं तो कर रहे हैं ना। आपको नजर नहीं आ रहा सर, आप असल में हाउस का नहीं ना देख रहे हैं कि वहाँ पे रौनक लगी है। सर कोई डेडलॉक तो नहीं है अभी? नहीं है डेडलॉक सर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर ही और वो लीडर ऑफ हाउस है भाईजान, हमने आपकी तसल्ली करा देते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। वोटिंग के अमल के लिए पार्टीज ने स्ट्रेटेजाइज करना होता है, अपने मेंबर्स पूरे करने हैं। आपको ये मालूम है कि मतलूबा तादाद होगी तो वोटिंग होगी, ऐसे ही है ना जी। तो इसलिए ये मुशावरत हमेशा होती है, पहली दफ़ा नहीं हो रही। पिछली दफ़ा आपको याद है कि रात 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, अभी तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ और घंटे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। दिफा मजीद मजबूत बनाने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म का अपने इस्तिस्ना की शिक आईनी तरमीम से ख़त्म कराना काबिल तहसीन इक़दाम है। शहबाज शरीफ खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने में कोई हर्ज नहीं। सब चुके लीन हैं, आपके पास वोट पूरे हैं आज? देखिए इंशाल्लाह वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डेडलॉक चल रहा है। किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। जो तजवीज़ रह गई उस पर ना आ सकी, क्या वो 28? ये एक ऑनगोइंग डिस्कशन, ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके तहत डिस्कशन होती रहती है और बेस्ट पॉसिबल हल जो है निकाला जाता है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था, उन्होंने समझा कि वो
जवाबदेह हैं अवाम की अदालत में भी और कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो बाकी देखिए सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए, और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बीच जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सेर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई। क्या सदर पाकिस्तान को अवाम के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया में हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, आप अमेरिकन सिस्टम भी स्टडी करें तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी कोर्ट की क्या हैसियत होगी? पूरी दुनिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते कम हैं 5-10%, बट उन पे जो वक्त सर्फ होता है वो 50% से ऊपर है। तो आई थिंक ये एक एज पार्ट ऑफ जुडिशल रिफॉर्म, जस्टिस, इंसाफ की जो है जल्द और फौरी फराहमी के लिए ये एक ऐसा कदम है। 27वीं तरमीम पर प्रोपेगेंडा करने वालों की कोई फिक्र नहीं है। जमहूरियत डिरेल नहीं हो रही। अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है, इसे मजीद मजबूत करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन वो एहतजाज अपने अपने इलाकों में करें। ये प्रोपेगेंडा करने वाले, एहतजाज करने वाले, उनकी राय भाड़ में जाए, हमें उससे कोई फिक्र नहीं, वो कोई भी हो। और ना जमहूरियत डिरेल हो रही है, और जो अस्करी क़यादत है वो हमारा डिफेंस लाइन है, हम उसको जितना मजबूत करना चाहते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, और कोई कमी पेशी होगी तो वो भी पूरी करेंगे। और ये जो आप कहते हैं कि अगर डंडे की सियासत होगी, अगर एहतजाज के लिए आएगा तो बैन भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि जमहूरी सियासी जमातों के एहतजाज का हक नहीं है? नहीं, आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको बंदूक गोली मार दूँ, आपके कपड़े जला दूँ, आपकी गाड़ी जला दूँ, आप कैमरा तोड़ दूँ, तो ये क्या मैं सेनेटर में स्वान सुथरा हूँ, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून का डंडा चले, सीधी बात है। देख रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उनकी बातें सुन रहा हूँ और उसको आप इंजॉय करें। मैंने आपको कहा कि मकई और रेवड़ियों का सीज़न है सर्दियों में, उनको वो खिलाएं। एहतजाज की सियासत जहाँ आपको जमहूरियत और आइन और कानून 15, 17 और 19 आर्टिकल में इजाज़त देते हैं, एहतजाज की इसमें रिस्ट्रिक्शन भी आपने लगाया है। अपने इलाके में करें, फिर आप कहते हैं मॉब हम गल गए इस्लामाबाद में, चढ़ाई किसी का बाप भी नहीं कर सकता। 27वीं आईनी तरमीम, सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा कर दिया। तफसील जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए ख़त में क्या मुतालबा किया गया है? देखिए, ये खत सीनियर वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से तहरीर किया गया, जिस पर कुछ रिटायर्ड जजेस के नाम भी शामिल है। उन्होंने भी इसे दस्तखत किया है, जस्टिस मुशीर आलम उनमें शामिल गए। और इस खत में यह मुतालबा किया गया है कि इस वक्त चूंकि 27वीं तरमीम जिसमें मेनली वो अदलिया से मुतल्लिक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा इख्तियार है कि वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे। लिहाजा चीफ जस्टिस एक फुल कोर्ट मीटिंग फौरी तौर पर बुलाएं, जिसमें मुशावरत के बाद वो इस पर अपना रिस्पांस दें और अपना इनपुट भी देना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। साथ खत में ये लिखा गया है कि ये गैर मामूली हालात हैं जिनमें हम ये खत लिख रहे हैं, क्योंकि माजी में कभी भी कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में अदलिया को अपना मतहत अदारा बनाने की ना तो कामयाब हुई, ना ही ऐसी कोई कोशिश की गई। और अगर चीफ जस्टिस मुतफिक हैं ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो फिर बतौर अदारा और अदलिया के सरबराह के उनका ये इख्तियार है कि वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें। लिहाजा फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, वरना चीफ जस्टिस जो मौजूदा है वो आखिरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएंगे। ये खत भेजा गया 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत है जो सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस की जानिब से लिखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल।